हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ इस्टेब्लिशमेंट। अब ये वर्ड के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो अभी बनानी पड़ रही है। उसका रीज़न है कि आपको इस पूरे एक्ट में बार बार वर्ड यूज़ होगा, वो है इस्टेब्लिशमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। द टर्म इस्टेब्लिशमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर एंड इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अब ये चीज़ आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में 1 मार्क का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये CMA इंटर एंड CS एग्जीक्यूटिव के लिए 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है कि टर्म स्टैब्लिशमेंट क्या है, टू टाइप्स का है। एक स्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर एंड स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। कितने तरह के? दो स्टैब्लिशमेंट है, एक प्राइवेट सेक्टर का, एक पब्लिक सेक्टर का। अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म establishment in private sector is defined under section 2 subsection 15 of the act as any establishment other than an establishment in public sector। बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने कह दिया है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में सीधा सीधा लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर वो है जो अदर देन स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर है। मतलब जो स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर है वो स्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और जो स्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर है वो स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर नहीं है। तो हम जान लेते हैं कि स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर क्या है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और जो पब्लिक सेक्टर नहीं है वो क्या हो गया? वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इन्होंने द टर्म एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर इज डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज्ड बाय। अब एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर क्या है? जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय अ गवर्नमेंट कंपनी। जो एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड, ली हुई या कंट्रोल या मैनेज बाय अ गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट जिसे कर रहा होता है, उस एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एंड सेकंड है अ कॉरपोरेशन इन विच नॉट लेस देन 40% ऑफ इट्स कैपिटल हेल्ड आइदर सिंगल और टेकन टुगेदर बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अ कॉरपोरेशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसे गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने ओन करके रखा है या उससे मैनेज गवर्नमेंट कंपनी कर रही है या RBI कर रही है, तो ऐसी सारी इस्टेब्लिशमेंट को हम पब्लिक सेक्टर कहेंगे। या ऐसी कंपनीज या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिनका 40% जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट कंपनी का है या RBI का है, या तो फिर ऐसी सब्सिडी कंपनी जो RBI और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो रन करती है। क्लियर? तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर कौन सी है। सपोज करो कि किसी ए कंपनी है, उसे मैनेज या उसका ओनर सीधा सीधा गवर्नमेंट कंपनी करती है, तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट को हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। या उसे RBI कर रही है तो भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट को हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। या उसका 40% शेयर जो है वो होली मैनेज बाय गवर्नमेंट कंपनी है या तो फिर RBI के थ्रू है, तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट को हम क्या कहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। और ये अगर इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर है
इसका मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और इस वीडियो में एक और सेक्शन हम कवर कर लेते हैं, सेक्शन 3, जो कि प्रोवाइड करता है डेट वेयर एन एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग और एज ब्रांचेस whether situated in same place or different places of such department or undertaking or branches shall be treated as part of the same establishment. It means कि अगर सपोज कर लो कि PVR सिनेमा है वो गुजरात में है और दूसरी PVR है वो मुंबई में है, तो इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट को सेम इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट को सेम इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, ये सेक्शन 3 कहता है। क्लियर? आई होप सो आपको इस्टेब्लिशमेंट समझ में आया होगा और सेक्शन 3 समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियोस बनेगी और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जल्दी ही हम फिनिश कर देंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।